स्ट्रांग रूम खोले जाने की प्रक्रिया चल रही है। अब से कुछ ही देर बाद सबसे पहला रुझान आने वाला है। 8 बजे यहाँ जो है एक रुझान आने की संभावना है और न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को रुझान दिखाएगा। खंडवा की अगर बात करें तो ज्ञानेश्वर पाटिल और बीजेपी से और कांग्रेस से नरेंद्र पटेल के बीच मुकाबला है। यहाँ 21 लाख से अधिक मतदाताओं में से 70% से अधिक मतदाताओं ने अपना जो मत है वो ईवीएम में कैद किया है और प्रत्याशियों के जो भाग्य है वो कैद किया है। 11 प्रत्याशी यहाँ कुल मैदान में है और नतीजे आपसे जी मैं अमित आपके पास लौटूंगा, आपका थोड़ा ऑडियो ब्रेक हो रहा है और इस बीच आशीष कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रवि किशन को आप देख रहे हैं भगवान के दर पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर वे ईश्वर का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं और आज उनके लिए भी परीक्षा के बाद परिणाम की घड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि आज का दिन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा ये उन्हें भी पता है और अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं भगवान के दर पर प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए और यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद यहाँ से वे अपने जो नेक्स्ट को जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें शामिल हो जाएंगे। तो आज का दिन ऐसी तस्वीरें लगातार हालांकि सामने आती रहेंगी क्योंकि सुबह से ही ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये चेहरा है भोजपुरी सिनेमा का, ये चेहरा है बॉलीवुड का और ये चेहरा है उत्तर प्रदेश की उस सीट का जिस सीट पर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते थे और जिस सीट पर योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐसा माहौल बनाया कि भारतीय जनता पार्टी का वहां से कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो वो जीतता ही है। लेकिन एक जिम्मेदारी मुझे लगता है कि वहां बढ़ जाती है, एक बड़ी शक्ति के साथ रेनू बड़ी जिम्मेदारी आती है। आशीष बिल्कुल सही कहा आपने, गोरखपुर सीट एक ऐसी सीट है जहां पर दबदबा है बीजेपी का, लेकिन इस बार रवि किशन के लिए भी ये वाकई में काफी मुश्किल भरा होने वाला है। और अब देखिए कुछ काउंटिंग सेंटर्स की हम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर आप देखेंगे कि जो दरवाजा लगा दिया गया था मजबूती के साथ कि कोई भी गरीबों, वंचितों, बेटियों, मातृशक्ति सबने, किसानों ने, एक एक व्यक्ति ने, एक एक गरीब जो लाभार्थी रहा वो आज प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। समस्त देश को, इस भारत को, इस नए भारत को, इस राम राज्य वाले भारत में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय बजरंग। एग्जिट पोल को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी क्या कहेंगे उसको लेकर? तो देखिए जयकारे लगाते हुए रवि किशन नजर आए हैं और ये देखिए अब वो सबसे खास तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जिसको सभी लोग देखना चाहते हैं। तमाम जो लॉक्स थे वो अब खोले जा रहे हैं और इसमें ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आप देखेंगे जो ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं, कुछ ही देर में इनकी गिनती शुरू हो जाएगी। तमाम जो सुरक्षा कर्मी मौके पर मौजूद हैं, मीडिया भी मौके पर मौजूद है ताकि किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी की शंका ना हो पाए, कोई आरोप ना लग पाए। इस वजह से इलेक्शन कमीशन खुद मुस्तैद है कि सुरक्षा के साथ निष्पक्ष हो पूरा इलेक्शन और उसके बाद आज काउंटिंग का दिन है। देखिए तस्वीरें, बिल्कुल 3 लेयर सिक्योरिटी रहती है रेनू और 3 लेयर सिक्योरिटी में पहली 2 लेयर्स खुल गई हैं और तीसरी लेयर हटा करके जो एक आगे आप देख रहे होंगे उस पर एक फॉर्म चिपका हुआ है। वो जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है दरअसल इस फॉर्म के खुलने के साथ ही ईवीएम मशीन को उसके काउंटिंग के नंबर्स को आप आगे सबमिट कर सकेंगे, जिसमें फॉर्म 17C सबमिट करना होता है। एक ईवीएम का फॉर्म 17C सबमिट किया जाएगा और इस पर बातचीत भी हम करेंगे। ये सिक्योरिटी देखिए जैसा रीनू ने जिक्र किया कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी का, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां रीनू कितनी बड़ी हैं, कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 140 करोड़ लोगों के मन में क्या है, 140 करोड़ लोगों का मत क्या है। आप एक व्यक्ति का मत जानने में इतना समय लगाते हैं और कई बार हम कहते हैं कि हम तो आपको समझ ही नहीं पाए। ठीक है, ये बातें अलग हैं, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से, निर्भीक तरीके से फेयर इलेक्शन कराने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और 140 करोड़ लोगों का मत आपको इकट्ठा करना है और फिर लोगों तक ये पहुंचाना है कि किसने क्या मत दिया। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राणा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते रेनू, फिर आगे जो ग्राउंड से अपडेट आने शुरू हो जाएंगे अब से कुछ ही देर में, फिर रिएक्शन लेने का समय उतना जल्दी मिलेगा नहीं। संजय जी, अभी की जो तैयारियां हैं वो काफी मुकम्मल दिखाई दे रही है। मैं चाहूंगा कि आप चुनाव आयोग के बारे में भी 2 शब्द कहें कि चुनाव आयोग जिस तरह से अब तक तैयारियों को करता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरियां हो जाती हैं, वो चुनाव आयोग पर भी उंगली खड़ी कर देते हैं। चुनाव आयोग की बात है, ये इतना बड़ा देश है, इसमें तकरीबन 142 करोड़ लोग रहते हैं और इस बार जो टोटल वोटर थे तकरीबन 97 करोड़ थे। तो 97 करोड़ का चुनाव कराना, इतना बड़ा देश, उसमें जो ज्योग्राफिकल देखिए कहीं पे बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, कहीं पे नहीं होती हैं, तो उस तरह का मैनेजमेंट करना और शांतिपूर्वक। देखिए पहले जब हम लोग छोटे थे आपने भी सुना होगा कि मतपेटियां लूट ली जाती थी और ऐसा हो जाता था, झगड़े हो जाते थे। हमें आज लगता है 2-3 चुनाव उन्होंने अभी देखा है
है। हमें नहीं लगता इस तरह की कोई घटना, छुटपुट घटनाएं होती हैं, जैसा बंगाल में आपने देखा होगा, हो जाती हैं। जहां तक चुनाव आयोग है, इसकी सराहना करनी चाहिए। और चुनाव आयोग जब से देश आजाद हुआ है, उसके बाद से जो पहला चुनाव 1952 में हुआ, तो उसके बाद से हमेशा अपनी चीजों में बदलाव करता रहा और इंप्रूवमेंट करता रहा। देखिए, पहले बैलेट पेपर से होता था, ईवीएम से होता है, इस पर प्रश्न चिन्ह लोग उठा देते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने सबको बुलाया है, सबको बैठा के बोलने की कोशिश की, भाई आइए, अगर आपको लगता है कहीं टैंपरिंग हो सकती है मुझे पता है, लेकिन अभी तक ऐसा प्रूफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए, राजनीति पार्टी राजनीति करनी चाहिए, लेकिन संस्थानों पे प्रश्न चिन्ह उठा देना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। देखिए, कोई भी संस्था जो होती है निष्पक्ष होती है, निष्पक्ष कार्य करती है, चाहे किसी की भी सरकार हो। क्योंकि अगर आज आप प्रश्न चिन्ह उठाओगे, हम तो सिंपल सी बात बोलते, लोग ईवीएम में प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आपको पता हो, पहला ईवीएम से चुनाव जो हुआ था 2004 में हुआ था, और सरकार किसकी थी आप सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए। जीता कौन था? कांग्रेस जीती थी। तो आप प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। 2009 का चुनाव हुआ था, उसमें भी कांग्रेस की, चलो मान लीजिए कांग्रेस जीत गई। बिल्कुल संजय जी, और यहाँ पर हमारे कुछ खास गेस्ट भी जुड़ने वाले हैं और उनका भी इंट्रोड्यूस करवा दें। राजपाल सिसोदिया जी हैं, जुड़ने वाले हैं, बीजेपी से हैं आप, और साथ ही बीजेपी दिनेश से निगम त्यागी जी भी जुड़ गए हैं। राजपाल जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है राजपाल जी, और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, स्वागत है सर। तो देखिए, न्यूज 18 की खासियत यह है कि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बार आपको बहुत अच्छा फील करवाना है। मन में उत्साह तो रहता है आशीष, लेकिन उस उत्साह को और ज्यादा बढ़ा देना, 4 गुना कर देना, ये काम है न्यूज 18 का, ताकि आप खुशी खुशी आए और अपने जो भी वक्तव्य है वो जाहिर करें। और हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुके हैं। राजपाल सिसोदिया साहब, बहुत स्वागत है आपका, और साथ ही दिनेश निगम त्यागी जी भी जुड़ गए हैं, और आपका भी बहुत स्वागत है सर। तो कैसा लग रहा है राजपाल सिसोदिया जी के पास जाना? सबसे पहले इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जिट पोल की जिस तरीके के रुझान से हम रहे थे, काफी खुशी का माहौल बना हुआ है बीजेपी पार्टी के अंदर। कैसा रिएक्शन सर आपका आज के दिन को लेकर? देखिए, एग्जिट पोल का रुझान निश्चित तौर पे आपने कहा, और उस रुझान ने यह तय कर दिया कि इस देश के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश की जनता ने मोहर लगाने का काम कर दिया है। आज परिणाम भी आ जाएंगे, हम सब परिणाम पे डिस्कस करना शुरू कर भी चुके हैं। निश्चित तौर पे 2-3-4 घंटे में पूरी स्थितियां जो है के सामने आएगी। हम 400 पार जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के